ट्वेल्थ फेल। जी हाँ दोस्तों, ट्वेल्थ फेल होने के बाद इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करना, आईपीएस बनना, डीआईजी बनना। मनोज शर्मा साहब की जो लाइफ स्टोरी है, इंस्पिरेशन की, ग्रिट की, डिटर्मिनेशन की, पैशन की, परजिवरेंस की। दोस्तों, ऐसा क्या होता है, कुछ लोग क्या किस मेटल के बने होते हैं कि हार नहीं मानते हैं, अपने आप को पुश करते रहते हैं, अपने एनवेलप को पुश करते रहते हैं, आप लगातार अपने आप को एज पर ऑपरेट करते रहते हैं, कंफर्ट जोन के बाहर रहते हैं, एंड उतने टैलेंटेड नहीं है कि वो ट्वेल्थ फेल हुए। तो इसी चीज़ को विनोद चोपड़ा साहब ने कैप्चर किया अपनी लेटेस्ट मूवी में। लेकिन दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ होती है कि डिस्पाइट ऑल लिमिटेशंस हमको सक्सीड होने की तरफ पुश करती रहती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की है डॉक्टर एंजेला डकवर्थ ने, पेंसिल्वेनिया की प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके स्टूडेंट्स में भी कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस, और जो बच्चे कम टैलेंटेड हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, तो जो योनिंग डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस उनकी परफॉर्मेंस में, किस वजह से होता है दोस्तों? दैट एंजेला डकवर्थ ने जो एट्रीब्यूट किया उन सब चीज़ों को, वो एलिमेंट जो नेम किया, दैट इज ग्रिट। ग्रिट को वो आगे डिफाइन करते हैं कि पावर ऑफ पैशन प्लस परजिवरेंस। मतलब परजिवरेंस काफ़ी नहीं है, लगातार टेनिसियस होना काफ़ी नहीं है, पैशनेट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कुछ लोग पैशनेट होते हैं लेकिन अपने आप को आगे सस्टेन नहीं कर पाते, अपने आप को आगे परजिवरेट नहीं कर पाते, कंटिन्यू कर पाते। तो ये दोनों ने का ऑप्टिमम एलिमेंट मिक्सर है पैशन एंड परजिवरेंस का, वो ग्रिटी बनाता है किसी इंसान को। तो ये ग्रिट होती कैसे है दोस्तों, क्या होती है, कहाँ से आती है, कौन से नक्षत्र से आती है? तो इसमें ये पाया गया कि नेचर वर्सेस नर्चर दोनों का बहुत बड़ा रोल रहता है। कि कुछ चीज़ें तो जेनेटिकली हमको मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे एनवायरनमेंट से मिलती हैं। तो जब मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अवर एनवायरनमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अ रियलिटी, इसी चीज़ के लिए हमने एम्फेसिस किया था, इसी चीज़ पे जोर दिया था कि दोस्तों, हम किसी भी लिमिटेशंस के साथ में हम पैदा हो सकते हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल होता है कि हम अपनी एनवायरनमेंट किस तरह का क्रिएट करें। तो दोस्तों, जो हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वो हमको पुश करता है टेनिसियस बनाने में, ग्रिटी बनाने में, पैशनेट बनाने में, परजिवरेंस करने में। तो कितना ग्रिटी हैं, तो जो हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, उसका बहुत बड़ा होता है कि एम आई लुकिंग फॉर बिगर एंड बेटर फ्यूचर, एम आई लुकिंग फॉर बिगर एंड बेटर टुमारो। और दोस्तों, होता क्या, टैलेंट अपने आप नहीं आता। एक हमारे पास टैलेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्किल सेट डेवलप होता है, और स्किल सेट को फिर मल्टीप्लाई करते हैं एफर्ट्स के साथ में, तो हमारा ग्रिट डेवलप होता है। एकदम हम ग्रिटी नहीं बन जाते, रिपीटेशंस होता है, उसके साथ हम लोग ग्रिटी बनते हैं। एक दिन में ऐसा कोई पुश बटन नहीं है कि हम ग्रिटी बन गए और नहीं बन गए। और ऐसा नहीं कि लगातार हम ग्रिटी रहेंगे, अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, हम ये फेस करेंगे लाइफ में। बट हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा पैशन सिस्टम, हम कितने पैशनेट हैं उस चीज़ के बारे में, वो हमको पुश करता रहता है ग्रिटी रहने में, कमिटेड रहने में, टेनिसियस रहने में। तो दोस्तों, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो टेनिसियस बना सकती हैं, नहीं बना सकती हैं? तो दोस्तों, एक तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1972 में, कि जो लोग के अंदर पेशेंस ज़्यादा होता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जो एबिलिटी रहती है, तो जो लोगों ने मार्शमैलो जिनको कमेंट किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट में, कि कुछ बच्चे थे कि उनको प्रॉमिस किया गया कि अगर आप मार्शमैलो इतनी देर तक नहीं खाएंगे तो आपको एक की जगह 2 मिलेगा। मेजोरिटी बच्चों ने खा लिया था, ओनली 5 to 10% जो बच्चे बचे थे, उन्होंने वेट किया, अपने ग्रेटिफिकेशन को डिलेड किया, और उनको नेक्स्ट 40 ईयर्स तक स्टडी किया गया, उनको मॉनिटर किया गया, उनको फॉलोअप किया गया। वो बच्चे लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन और ग्रिट का बहुत बड़ा संबंध है दोस्तों, बिकॉज ग्रिटी होना, पेशेंस होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक और जो दूसरे जो कुछ एलिमेंट्स आते हैं ग्रिटी बनाने में, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किसी चीज़ के बारे में कितने पैशनेट हैं, कितना हमारा फैसिनेशन उस चीज़ के, कितने कमिटेड हैं। मनोज शर्मा साहब एक आईपीएस मतलब सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए पैशनेट थे, एट एनी कॉस्ट, व्हाट एवर इट टेक्स, एट एनी कॉस्ट। कमिटमेंट जो लेवल था, फैसिनेशन का जो लेवल था, इतना था, कुछ भी हो मुझे करना ही करना है दोस्तों। तो उसमें जब मैं कमिटमेंट की बात करता हूँ, व्हाट एवर इट टेक्स टू, डार्विन ने भी उस लेवल का कमिटमेंट दिखाया। वो हमारे पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारे पास आई,
मनोज शर्मा साहब ने भी जो कमिटमेंट दिखाया, डिस्पाइट हैविंग फेल्ड इन 12th, आज कहाँ खड़े हैं दोस्तों। अगर वो मान लेते कि मेरे अंदर तो एबिलिटी नहीं है तो ही खड़े रहते यार। उनका कमिटमेंट लेवल बहुत कम होता, पैसन कम होता, अगर परसिवरेंस कम होती, टेनिसिटी कम होती तो लाइफ में सक्सेस नहीं होते थे दोस्तों। तो ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं ग्रिटी होना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ग्रिटी होने में कि हम डेली बेहतर बन रहे हैं कि नहीं, रोजाना अपने आप को जो मैं कल था उससे आज मैं बेहतर हो रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं बेहतर नहीं हो रहा हूँ, जस्ट आई एम वेस्टिंग माई 1 डे ऑफ द लाइफ। जो काइजन फिलॉसफी होती है दोस्तों, वो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के बारे में बात करती है। इवन दो एडवर्ड डेमिंग ने जब 1942 में लेके आए थे, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए लेके आए थे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा अगर इस थियरी को, इस कंसेप्ट को किसी ने डेली इंक्रीमेंटल कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट को किसी ने सबसे ज़्यादा इम्बाइब किया है तो वो है टोयोटा मोटर्स ने। तो यही कंसेप्ट अगर हम डेली लाइफ में लेके आते हैं, डेली इंप्रूव करना चाहते हैं, डेली अपने प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, डेली अपने कमिटमेंट को इंप्रूव करना चाहते हैं, डेली अपनी थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, डेली अपनी टेनेसिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो डेली इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स जरूरी हैं। इंप्रूवमेंट नॉट मतलब अपर साइड में। तो दोस्तों देखेंगे जब ये कंपाउंडिंगली इंप्रूवमेंट होते हैं, हमें बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, आइंस्टाइन ने जैसे बोलता है कि जिसको कंपाउंडिंग समझ में आ गई उसको दुनिया समझ में आ गई। तो जिसको टेनिसियस होना सीखना है, डेली इंप्रूवमेंट होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट आता है कि हम अपने आप को कितने बड़े पर्पज, हायर पर्पज के साथ एसोसिएट करते हैं कि लोअर पर्पज के साथ में एसोसिएट करते हैं। जितना पर्पज हायर होगा उतना हमारा कमिटमेंट लेवल ज़्यादा होगा, उतनी हमारी टेनिसिटी ज़्यादा होगी, उतने हम ज़्यादा ग्रिटी रहेंगे। अगर कोई भी ब्रिक लेयर है अपने आप को जस्ट एसोसिएट करता है, हम जस्ट लेइंग ब्रिक, और दूसरा वो एसोसिएट कर सकता है कि मैं तो भगवान का घर बना रहा हूँ, ऊपर वाले का घर बना रहा हूँ। तो जो एसोसिएशन एबिलिटी होती है अपने आप को एसोसिएट कर पाना एक हायर पर्पज के साथ में, एक बिगर एंड बेटर फ्यूचर के साथ में, एक बेहतर कल के साथ में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा ग्रिटी बनाने में, ज़्यादा टेनिसेस बनाने में, ज़्यादा पैशनेट होने में वो कहीं ना कहीं मदद करती हैं हमारी। एंड जो बहुत इससे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों कि हम किसी चीज़ के बारे में हमारी सोच क्या है, हम किस सोच के साथ में हैं, कि हम एक फिक्स माइंडसेट के साथ में रहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ में रहते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर ए पर्सन सेज आई कैन डू और आई कांट डू इज राइट। दोस्तों सही है, क्योंकि ये करना न कर पाना ये केवल सोच का ख्याल होता है दोस्तों। अगर 12th फेल होने के बाद में मनोज शर्मा साहब ने भी बोला कि यार मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, 12th फेल हो गया, मैं तो IPS कैसे करूँगा, सिविल सर्विस कैसे क्लियर करूँगा। तो वो सोच थी दोस्तों। तो वही जो सोच होती है, ये सोच हमारे की माइंडसेट के बारे में होती है। और दोस्तों लाइफ में जो लोग आगे बढ़े हैं, जो लोग ने अपने आप को प्रूव किया है, कहीं नहीं ग्रोथ माइंडसेट के साथ में ग्रोथ किया है। अब्राहम लिंकन को ले लीजिए, मार्टिन लूथर किंग को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, कोई भी सराउंडिंग्स रही उनके साथ में, कोई भी एडवर्सिटी रही उनके साथ में, कुछ भी रहा, लेकिन एक अपने बेहतर कल की तरफ सोचा, राष्ट्र के बेहतर कल की तरफ सोचा, कम्युनिटी के बेहतर कल की तरफ सोचा, वो उनको ग्रिटी बनाया, उन सब चीज़ों ने उनको टेनिसियस बनाया। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है दोस्तों बहुत बड़ा, मेरे अगर आप पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो माइंडसेट होता है, जो कमिटमेंट होता है, वो बाकी के एलिमेंट को भी इम्पैक्ट करता है। अगर मेरा माइंडसेट फिक्स है तो मैं डेली प्रैक्टिस करूँ, डेली फैसिनेशन रहूँ, डेली इंप्रूवमेंट करूँ, लेकिन अगर मेरा माइंडसेट ग्रोथ का नहीं है तो मुझे कोई भी ग्रिटी नहीं बना सकता। तो ये बड़ी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो जब हम इसके बारे में फर्दर रिसर्च करते हैं तो ये पाया गया कि भाई जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है ग्रिटी होने में, वो बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बिलीफ सिस्टम का हमारा। तो ऐसा देखा गया कि अगर जो लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज करते हैं, उनका बिलीफ है कि अगर मैं लगातार अपने कंप्लेसेंसी को चेंज करूँगा, अपने कंफर्ट जोन को चेंज करूँगा तो मैं बेहतर कल की तरफ जाऊँगा। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एंडर्स एरिस्टन ने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, पीक करके एक बुक है, इसमें ये कंसेप्ट आता है कि जो लोग लगातार अपने आप को पुश करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया गया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा माना जाता है कि भाई एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टेंटली 7 डिजिट रिकॉल कर सकता है। स्टीव करके एक इंसान होता है, उसको लगातार ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। 200 सेशन में दैट पर्सन रीचेज टू 82 डिजिट्स से रिकॉल कर सकता था। अभी इसी चीज़ को लेके आगे उन्होंने जब दूसरे डोरियो करके एक बंदा है, उसके ऊपर वो जो एक्सपेरिमेंट किया, वो दोस्तों 100 डिजिट तक पहुंचता है। तो दोस्तों जब हम लगातार अपने आप को पुश करते हैं, लगातार एक्सपर्ट का हमको फीडबैक मिलता रहता है, लगातार हम डेली इंप्रूव करते रहते हैं, तो हमारा ग्रिट का लेवल बहुत
हायर लेवल पर पहुंचता जाता है, हमारा सक्सेस लेवल उसी लेवल, हमारा कमिटमेंट लेवल उसी हिसाब से जाता है। तो दोस्तों कुछ स्टोरीज शेयर करना चाहूँगा जो ग्रेटी लोगों की स्टोरीज हैं और अलग अलग फील्ड से लिए हैं। तो ऐसा नहीं कि ग्रेट एक ही फील्ड में काम करती है, सब फील्ड में काम करेगी, चाहे एजुकेशन है, चाहे हमारे फिजिकल लिमिटेशंस हैं, स्पोर्ट्स है, कुछ भी है। ग्रेट अगर हम ग्रेटी हैं, अगर हम टेनिसियस हैं, तो लाइफ के हर एक फील्ड में हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, निक वोयजिक करके एक बंदा है, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न बंदा है। दोस्तों पैर नहीं है, हाथ नहीं और पैर नहीं है, मतलब पर्सन विदाउट लिम्स, ए लाइफ विदाउट लिम्स। हमारी एक उंगली नहीं होती है, एक कोई अंग नहीं होता है, तो लाइफ को हम लोग लिमिटेड फैक्टर से जीने लगते हैं। निक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट आज की डेट में हम जब बात कर रहे हैं, जितने बड़े राष्ट्र हैं उनके सभी राष्ट्र देशों से मिल चुका है, और लिमिटेशन होने के बाद भी स्विमिंग कर सकता है, गोल्फ खेल सकता है, इवन मैरिड है, बच्चे हैं। तो ये जो बिलीफ था कि उसकी जो ग्रिट थी, उसका जो डिटर्मिनेशन था, उसका जो कमिटमेंट था, लगातार पुश करता रहा अपने आप को, और वो पुशी होने के बाद आज कहाँ पहुँची लाइफ। दोस्तों एक नॉर्मल इंसान, नॉन ग्रेटी इंसान तो क्या सरेंडर करता था, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। तो लाइफ विदाउट लिम, बीइंग ग्रेटी, ए पर्सन कैन बी मोर सक्सेसफुल। दूसरा एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ आपसे, डॉक्टर ट्रेंट टेरराई हैं, जिम्बाब्वे बॉर्न लेडी हैं। दोस्तों 11 साल की उम्र में शादी हो जाती है, एब्यूजिव पेरेंट मिलता है, मारता पीटता है, अल्कोहलिक है, और 18 साल में 4 बच्चों की मां बन जाती है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हाइफर करके उनके सीईओ है जोजोलक, उनसे मुलाकात होती है और उनसे शेयर करती है कि मुझे बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अपनी जो भी इच्छा है आप लिख के कंटेनर में, टिन के कंटेनर में, इसके नीचे, रॉक के नीचे दबा दीजिए। लेकिन वो बिलीफ था कि नहीं, मुझे कल बेहतर बनना है, मुझे पुश करना है, मुझे एनवलप को पुश करना है। तो वो जो टेनेसिटी थी टेरराई ट्रेंट की, वो पुश करती रही दोस्तों, एंड उस बिलीफ के साथ, उस कमिटमेंट के साथ वो पीएचडी यूएसए से हासिल की। तो क्या था, वो टेनेसिटी थी, बिलीफ था, बेहतर कल की तरह बिलीफ था, कमिटमेंट था, टेनेसिटी थी, उसके बेसिस पर बहुत सक्सेसफुल इंसान बन के उभरती हैं डॉक्टर टेरराई ट्रेंट। तीसरा एक जो एग्जांपल स्पोर्ट्स फील्ड से मैं लेना चाहूँगा आपसे, वो है लियोनेल मेसी का। दोस्तों हार्मोनल लिमिटेशन के होने के बावजूद भी, ग्रोथ हार्मोन्स नहीं थे उनके बॉडी में, उसके बाद उस भी दुनिया के महानतम फुटबॉलर, वर्ल्ड के कितने रिकॉर्ड्स उनके नाम में हैं। मेसी क्रेज बन के उभरा, डिस्पाइट फिजिकल लिमिटेशन, डिस्पाइट हार्मोनल, ओनली फॉर द रीजन दैट मेसी वाज मोर ग्रिटी, मोर कमिटेड, मोर टेनेसियस, मोर पैशनेट, हैविंग मोर परसिवरेंस। वो मेसी की कहानी है। एक और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो अपने खुद के इंडियन एग्जांपल्स हैं। तेंदुलकर साहब हैं, अब कामली साहब हैं। मेरे विचार में कामली साहब वाज मोर टैलेंटेड, बट सचिन तेंदुलकर वाज मोर ग्रिटी। तो लाइफ में एक तरफ टैलेंट, एक तरफ ग्रेट से कहाँ पर इंसान पहुँचता है, वो सचिन तेंदुलकर ने प्रूव किया लाइफ में। ऑस्ट्रेलियन नेवी में दोस्तों ऐसा है, जो कमांडो लिए जाते हैं, एलीट कमांडो लिए जाते हैं, तो जिन लोगों ने लाइफ में टेनिसिटी नहीं दिखाई है, लगातार इम्प्रूवमेंट होने की नहीं दिखाई है, तो उनको नहीं लिया जाता। फेलियर्स को कैसे हैंडल किया है, एक बार गिरे तो उठ के कैसे आए हैं, वहाँ उस टाइम कैसे ग्रिटी रहे, उस टाइम उन्होंने कैसे अपने आप को हैंडल किया है, सेटबैक्स को कैसे हैंडल किया है। जैसे मनोज शर्मा साहब ने अपने सेटबैक्स को हैंडल किया, IPS बने। ऑस्ट्रेलियन जो सील कमांडो होते हैं, उनके लिए पैरामीटर है, अगर उन्होंने फेलियर्स हैंडल नहीं किए तो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट टीम। तो ये जो टेनेसिटी होती है, ये जो ग्रेट होती है, वो हमको लगातार पुश करते हैं तेरी लाइफ के बारे में। दोस्तों एक और जो कौशल आपसे शेयर करना चाहूँगा और आपको क्वेश्चन करना चाहूँगा, ग्रिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किस चीज़ के बारे में हम ग्रिटी हैं, किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, किस चीज़ के बारे में अपने आप पुश कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर हम रॉन्ग बिलीफ के साथ में, गलत चीज़ों के बारे में ग्रिटी होते हैं, तो पूरी ज़िंदगी हम बर्बाद कर देते हैं और उस बिलीफ के साथ में जीते हैं। बाद में पता चलता है कि वी आर ग्रिटी अबाउट द रॉन्ग रीजन, अबाउट रॉन्ग कॉज। हीरो ओनोडा करके एक इंसान होता है, जापानीज़ इंटेलिजेंस अफसर होता है, और दोस्तों फिलीपीन के लोमना आइलैंड पर उनको डिप्लॉय किया जाता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद भी जंगल में चले जाते हैं, 30 सालों तक लगातार एक परसीव्ड कॉज के बारे में ग्रिटी रहते हैं, जो कॉज था ही नहीं। जितनी कोशिश की जाती है उनको बाहर निकालने की, उतनी बार बैकफायर होती है कि ही was living in a perceived world, he was gritty about those things which were not there।
एंड दोस्तों 30 साल बाद जब आते हैं, कितने लोगों को हत्या करने के बाद आते हैं, तो वो 30 साल तक गिल्टी रहे लेकिन रॉन्ग रीजंस के लिए रहे। तो गिल्टी रहो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में पता करना कि किसके बारे में हम लोग गिल्टी हैं। रॉन्ग रीजन के बारे में गिल्टी है तो दोस्तों ऐसा गिल्टी होना बिल्कुल आई नॉट एडवाइस। सो फाइंड आउट व्हाट वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन, व्हाट वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स ऑन। लाइफ में ये चेक पॉइंट्स होते हैं दोस्तों कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कैसे क्रिएट करें, हमारे एनवायरनमेंट को हम कैसे चूज करें, हम फेलियर्स के बाद कैसे सक्सीड कर रहे हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं, ये हमको ग्रेटी बनाती हैं दोस्तों। और अंत में सोहनलाल द्विवेदी की एक बहुत बड़ी कविता है, उसकी 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, विद दिस आई टेक योर लीव, बट विद सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव योर फीडबैक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका जो फीडबैक लूप है हमको इम्प्रूव करने में, हमको क्रिएटिव बनाने में, हमको टेरेंशियल बनाने में, हमको पैशनेट बनाने में, हमको क्रिटिकली अपने आप को इवैल्यूएट करने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहता है। सो विद द सिंसियर होप कि आप अपनी लाइफ में ग्रेट एलिमेंट को इम्बाइब करेंगे, डेवलप करेंगे, और इस बिलीफ के साथ में, जैसे मनोज शर्मा साहब का बिलीफ था, जैसे हमने दूसरे लोगों के बिलीफ सिस्टम को आपको शेयर किया कि ए पर्सन कैन बी विदाउट लिम्स, a person can be living in Zimbabwe, a person can be with hormonal deficiency, a person may not be that much talented but gritty। ये सब डिसएडवांटेज होते हुए अगर ग्रिट है तो हमको लाइफ में कहाँ से कहाँ कैटापुल्ट कर सकती है, हमको लाइफ में कहाँ से कहाँ सक्सेसफुल बना सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब भी सरेंडर करने का, जब भी गिव अप करने का मन में आए, तो इन किसी भी एक एग्जाम्पल को याद करना दोस्तों। ये हमसे कितने चैलेंजिंग पोजीशन में थे, कितने डिसएडवांटेज पोजीशन में थे, कितने डिफ़िकल्ट और एडवर्स पोजीशन में थे, उन्होंने लाइफ में अपने आप को सक्सीड किया ग्रिटी होकर। तो हमारे अंदर भी ग्रिट का जितना एलिमेंट होएगा, लाइफ उतनी बेहतर होगी। लाइफ उस होप के साथ में, उस इरादे के साथ में कि जो ग्रिट है हमको कल बेहतर तरफ के लेके जाएगी। आई टेक योर लीव, प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, थैंक यू।